हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों ये IFB की वॉशिंग मशीन, इसमें दिखा रहा है कि ड्रेन एरर, जैसे आप देख रहे हैं ड्रेन एरर दिखा रहा है। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए वीडियो बनाया हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रेन एरर ये बीच में एक्सप्रेस 15 मशीन चली थी, जिसका 7 मिनट चली, उसके बाद ड्रेन एरर दिखा दिया। इसकी हर चीज़ सफ़ा है, कोई कहीं गंदा नहीं है। तो हम इसका एक फ़िल्टर खोल रहे हैं। फ़िल्टर देखते हैं, पानी बिल्कुल सही है, ड्रेन साफ़ है, फ़िल्टर साफ़ है, हर चीज़ मैं पहले करके धर दिया हूँ, लेकिन फिर भी ड्रेन एरर दिखा रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे डिस्प्ले पे ड्रेन एरर दिखा रहा है। अब इसकी हम जो इसमें पंप लगी होती है उसकी पंखड़ी देखेंगे, क्या वो घूम रही है कि नहीं घूम रही है, कहीं उसके अंदर कोई कचरा आ गया तो नहीं है। अब हम इसको उंगली से चलाते हैं तो ये जाम है, जाम पड़ी हुई है, नहीं घूम रही है। इसका मतलब कि मोटर सही है। अब हम डिस्प्ले पे फिर से चालू करके चलाते हैं, डिस्प्ले के ऊपर चलते हैं और यहाँ से फिर से प्रेस करके फिर से स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं मोटर चली कि नहीं चली। अब ये मोटर चलने लगी, इसका मतलब मोटर सही है। ये चलते चलते कहीं पे जाम हो जा रही है। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए अब मैं इस मशीन को खोलूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा। यहाँ 2 स्क्रू थे, उसको मैं पहले खोल दिया हूँ। अब इस ऊपर को कवर उतारेंगे। ऊपर कवर इसलिए उतारते हैं कि मशीन को पलटने में परेशानी नहीं होती। अब मशीन को इसी कंडीशन में, जो इस साइड यहाँ पकड़ रखा हूँ, इसको इधर ही गिराना है, पलट देना है, क्योंकि हमें नीचे की कवर खोलना है, जो इसमें कवर होता है। इसको हम ऐसे गिराएंगे, तब इसकी जो मोटर होती है ऊपर साइड आ जाएगी। तो आप चाहे इधर पलट दो या उधर पलट दो, हम इसको गिराएंगे और फिर पीछे की साइड खोलेंगे। तो दोस्तों जो मैं वीडियो बनाया हूँ बिल्कुल क्रिटिकल है, विस्तार से है। अब हम पीछे साइड दो, यहाँ पे 4-5 स्क्रू लगे होते हैं, उस स्क्रू को खोल के पहले हम इस आगे की साइड जो फिल्टर होता है उसको खोलेंगे। यहाँ पर एक पेच होता है, देखिए जैसे यहाँ पे एक पेच है, इस पेच को हम खोलेंगे। खोलने बाद इसको नीचे साइड धक्का देंगे और इस कवर को निकालेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि 4 स्क्रू लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। इन चारों स्क्रू को आपको खोल लेना है। इनको जब चारों खोलोगे तो मोटर आसानी से आपको, जो इसमें 4 पाइप होती हैं, ड्रेन पाइप होती हैं और ड्रम से पाइप आती हैं, सिर्फ 4 पाइपें होती हैं, उन पाइपों को आपको निकाल लेना पड़ेगा। तो इसमें अक्सर ये होता था कि जब ड्रेन एरर आता था तो हम क्या करते थे, इसका फिल्टर साफ कर देते थे, ड्रेन पाइप साफ कर देते थे और ये नहीं चलती थी। फिर मैंने चेक किया कि मोटर हीट हो रही है, इसमें कचरा आ गया, मोटर को सही बैलेंसिंग नहीं बनाने दे रहा है। फिर हमने आपके लिए वीडियो बनाई और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आप भी अगर ऐसे कभी फंसते हैं तो इस उपयोग को आप कर सकते हैं, आपकी भी वॉशिंग मशीन सही हो जाएगी। अन्यथा बता देंगे कि भैया पंप खराब है तो आपको बदलना पड़ेगा, तो आपको पंप बदलने की ज़रूरत नहीं। ये पंप हो गई, खोल दिया हूँ। अब इसमें जो पाइप है हम उस पाइप को खोलेंगे, स्प्रिंग से प्रेस करेंगे और ये पाइप आसानी से निकल जाएगी। एक एक पाइप को करके हमें खोलना है। तो पहले हमें देख रहे हैं जैसे ये पाइप लगी हुई है, तो पहले हम कनेक्शन खोलते हैं। तो कनेक्शन को बाहर निकालो, मोटर थोड़ा फ्री हो जाएगी। फिर हमें ये
नीचे वाली जो क्लैंप निकालेंगे, ये भी पाइप निकल गई। अब फिर हमें थोड़ा इसको घुमा देना पड़ेगा ऐसे करके। यहाँ भी क्लैंप है, इस क्लैंप को दबा के और पीछे कर दो, ये भी निकल गया। एक पाइप और है गड़ी है, तो इसको भी थोड़ा हम इधर पलटेंगे। अब इस जो क्लैंप को हम दबाएंगे और ये क्लैंप, ये पाइप चली गई। अब ये हमारी जो पंप है बाहर आ गई। तो दोस्तों ये पंप निकल गई है। अब इस पंप को जब छूता हूँ तो पंप हीट है, गर्म है, मतलब कि पंप सही है। अब हम इस पंप को खोलेंगे और फिर इसमें देखेंगे कहीं कोई कचरा उचड़ा तो नहीं जम गया है। इसमें क्या होता है, जब मैग्नेट पे कार्बन आ जाता है तो सही तरह से चलता नहीं। स्टार्ट तो कर देता है, मोटर पंप चलेगी आपकी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो फिर खड़ी हो जाएगी, जाम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे 3 स्क्रू लगे होते हैं पंप के साइड, तो हम एक इस पर निशान भी बना रखे हैं। तो इन स्क्रू को हम खोलेंगे तो पंप ये अपने आप ऊपर साइड इसको बाहर कर लेना है। अब ये पंप को स्क्रू हम खोल लिए हैं। अब इसको हम अपनी तरफ खींचेंगे। अब इसमें देखते हैं, इसको घुमाते हैं तो ये अब हमें इस पंखड़ी को निकालना है। इसको हमें पेचकस की सहायता से ऊपर प्रेस उठा लेना है, तो ये आसानी से निकलेगा। अभी क्या है, सही तरह से ये घूम नहीं रहा है। इसको घुमाने के बाद अपने आप ऑटोमेटिक होना चाहिए। ये अब ये आपका ये पंखड़ी निकल गई। अब इसके अंदर देखेंगे तो देखते हैं इसमें कितना कचरा है। तो अगर एक कचरा ऊपर साइड से उसमें जा रहा है उसके अंदर, तो ये तो है ही कि ये चलेगी नहीं मोटर। देख रहे हैं, हमें इसी को साफ करना, बिल्कुल क्लीन कर देना है। जब इसको क्लीन कर देंगे तो ये चलने लगेगा और फिर कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसको हम बिल्कुल साफ सुथरा कर देना है। तो आपके पास कोई पुराना कपड़ा हो, कपड़ा ले लें, उस कपड़े से इसे बिल्कुल रगड़ रगड़ के साफ करें, क्योंकि कहीं भी जहाँ पे मैग्नेट घूमता है वहाँ पे कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे कचरा फंस जाएगा तो मोटर आपकी चलेगी। देखो, मैंने एक मग लिया हूँ, उस मग में पलट देता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ इसमें कितना कचरा आ गया है। तो अगर आप कोई टेक्नीशियन को बुलाए होते तो भैया कह देता कि पंप ही खराब है, तो आपको इन सब हालात से बचना पड़ेगा। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल करके ही बना के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये पंप खराब नहीं है। खराब का तो मतलब ही नहीं है। अगर पंप खराब है तो आपको इस पंप को, जैसे आप खोले हैं, इस पर 220 वोल्ट यानी कि सिंगल फेज की सप्लाई दे दो और ये अपने आप घूमने लगेगी, तो समझ लो आपकी पंप सही है। ना घूमे तो समझो खराब है, क्योंकि हमें तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो इसके ऊपर हाथ रख दिया, गर्म थी, तो मैं समझ लगी पंप बिल्कुल सही है, पंप में कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें कहीं से कचरा या जहाँ पे हमारा मैग्नेट की पंखुड़ी लगती है वहाँ पर पानी आ गया होगा, तो इसको बढ़िया से दिल भर से साफ करेंगे। इतना घुमाएंगे कि इसके अंदर जो कार्बन कुछ भी हो वो बिल्कुल बाहर हो जाए, ताकि पंखड़ी को चलाने में सहायता मिले। अब ये बिल्कुल साफ सुथरा हमें कर देना है। तो दोस्तों ये IFB की वॉशिंग मशीन है। वैसे अगर जिस भी वॉशिंग मशीन में अगर इस तरह की सिस्टम लगे हैं, ये पंप लगी है, तो कोई भी वॉशिंग मशीन में आप इस तरह के काम कर सकते हैं। और वैसे बिल्कुल इसको क्लीन करना पड़ेगा।
अब सर कुछ आदमी कमेंट करते हैं, सर आप ज़्यादा IFB की ही वीडियो क्यों बनाते हैं? तो सर मैं आपको बता रहा हूँ कि IFB की ही मशीन पे मैं ज़्यादा काम करता हूँ। काम तो हर वॉशिंग मशीन पे करूँगा, जो भी मिल जाएगा मुझे मैं उस पर काम करूँगा और आप के लिए मैं वीडियो बना के बिल्कुल बनाऊँगा। लेकिन ज़्यादा मैं IFB के ही वॉशिंग मशीन पे ज़्यादा काम करता हूँ, इसलिए मैं IFB की ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। तो हमें कोई भी वॉशिंग मशीन मिलेगा, हम उस पर काम करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि आखिर कैसे ये किस प्रकार से होता है। तो जो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को भी साफ किया हूँ। अब पेचकस इसको किसी धारदार चीज़ से आपको रगड़ना पड़ेगा, तो इसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो और तेज हो जाएगी। जो क्या है कि इसके ऊपर जब कार्बन आ जाता है, जम जाता है ना, तो इसका मैग्नेट कम काम करता है। जो इसकी स्पीड होती है वो उतनी नहीं बढ़ पाती, तो इस पर जब पानी का प्रेशर पड़ेगा तो ये घूम नहीं पाएगी। इसीलिए हमें इसको बिल्कुल साफ कर देना है। इतना रगड़ना है कि जो इसके ऊपर भी कोई कार्बन हो वो कार्बन हट जाए। तो वो कार्बन हटाने के बाद अब इसको फिर हम कपड़े से साफ करेंगे। अब हम साफ करके इसको लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये बिल्कुल सही हो गया। अब इसके ऊपर जो कैप था, कैप को भी हमें साफ करना है, जो बिल्कुल क्लीन कर लेना है। तो इस प्रकार से ये क्लीन बिल्कुल साफ सुथरा कर देना, इसमें भी कचरा नहीं होना चाहिए। अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे। अब फिर हम इस पंप के अंदर इस मैग्नेट को हम डाल देंगे पंखड़ी को, और इसको बढ़िया से बैठाएंगे। ऐसा नहीं लूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बैठा देना पड़ेगा ये, क्योंकि इसमें खांचा होता है, बैठ गया। अब इसको हम घुमाएंगे तो घर अभी नहीं बैठा, इसको घुमाने के बाद फ्री होनी चाहिए। जैसे ये घुमाए तुरंत घूम जाती है, ये तरीका है। ऐसे चेक करने तरीका, अगर इसको हम घुमा रहे हैं तो मैग्नेटिंग से ये तुरंत झटका मारे तो समझो आपकी पंप बिल्कुल सही है। चेक करने की सबसे बढ़िया यही है, अगर मैग्नेटिक झटका मार रहे हैं तो समझो आपकी पंप बिल्कुल क्लीन है। अब इसे हम जो मार्किंग लगाए थे, मार्किंग के अनुसार ही इसे हमें आराम से बैठा देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिल्टर साइड है इधर तो, और हम जिस साइड टिक लगाए थे ये देखो ब्लैक रंग का है लगा हुआ है इस साइड, और जो हमारे हाथ में पंप है उस साइड को, इसको हम मार्किंग करे थे, इसी पे ऐसे बैठा देना। मार्किंग करना, खोलने से पहले आपको मार्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि मार्किंग ही आपको बताएगी कि मोटर किस दिशा में लगानी है। अब इस पर हमें स्क्रू, जो 3 स्क्रू लगे थे उस स्क्रू से टाइट कर देना है। तो स्टार पेचकस लगाएं और फिर इसे हम टाइट करेंगे। तो दोस्तों ये टाइट हो गया, और दूसरा भी स्क्रू लगाएंगे। तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 होल रहते हैं, तो आपको ये ध्यान पड़ेगा जिस होल में पेच लगा होगा वो लंबा होल होगा। ये नहीं कि दोनों पे होल कर दो, तो जिसमें पेच कसा था आपको उसी पे पेच को कसना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 2 4 2 6 होल होंगे, तो इसे आपको जिसमें लगा था उसी पे आपको टाइट कर देना पड़ेगा। अब दोस्तों ये बिल्कुल टाइट हो गया है। तो इसमें भी 2 पंप होती हैं। तो एक पंप हमारा ड्रेन करता है और दूसरा पंप हमारा सावर का काम करता है, जो जिसको कहते हैं सावर। एक गेट के ऊपर एक सावर लगा होता है, उस पर पानी का प्रेशर, सावर वही काम करता है, इसलिए इसमें 2 पंप लगे हैं। तो आप अगर 2 पंप में एक पंप खराब हो जाती है तो उस पंप को यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टेक्निक की ज़रूरत होती है। वही पंप इधर चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आसानी से अगर मान लो ड्रेन पंप खराब हो गए तो आप जो साइड वाली पंप खोल के यहाँ पे लगा सकते हो, इसको चला सकते हो। तो आपको कोई पंप खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये पंप उसमें कैसे लगाना है। अब हम इसको फिट करेंगे, तो आपको ध्यान रहे जो लंबा वाला तार होगा वो दूर वाली मोटर पे लगेगी, जो छोटा वायर होगा वो करीब वाली मोटर पे लगेगी। तो पहले दूर वाली मोटर पे लगाए, फिर करीब वाली मोटर पे कनेक्शन किए।
अब इसको हम ये होज पाइप को कनेक्शन करेंगे, लगा देंगे बढ़िया से। तो पहले हम इसको लगाते हैं, पहले लगा दें और फिर इस ये हमारी दूसरी वाली हो गई, दूसरी वाली भी लगा दी। इसको प्लास से प्रेस करेंगे, दबाएंगे क्लैंप को, फिर इधर छोड़ देंगे। अब ये नीचे वाली भी हम प्रेस करके इसको दबा देते हैं, वो भी पकड़ लेगी। तो इसको बढ़िया से बैठा देना है। बैठाने में पकड़ लिया, प्लास से हम इस क्लैंप को आगे साइड ले लिए हैं। ये हो गया। दूसरा वाला भी, इसकी भी पाइप बैठी हुई है। अब इसको भी हम प्रेस करके इसको प्लास से पकड़ के दबाएंगे और फिर इधर कर देंगे। ये भी सही हो गया। अब हम आगे वाली आते हैं, जो ड्रम से पाइप, रबड़ वाली पाइप आती है। अब इसको हम बैठाएंगे। बैठाने के भी खांचा इसको देख लो, जैसे ये दिख रहा है नीचे और ऊपर वाला अंदर साइड आएगा और नीचे वाला ये जो इसमें पैकिंग है, पैकिंग के अंदर इसे बैठाना है आपको। और अब बैठ गया है। बैठने के बाद जो नीचे वाली एक खोज पाइप है उसे भी हमें बैठा लेना है। एक पाइप बची हुई थी, उसको हम बैठा देते हैं और ये क्लैंप ऊपर कर दिया, बिल्कुल ये टाइट हो गया। अब हमें जो इसके आगे स्क्रू है, स्क्रू को सामने साइड 4 स्क्रू लगे थे, उस चारों स्क्रू को पहले थोड़ा थोड़ा चारों को फंसा लेना है। जो इसमें होल है, थोड़ा थोड़ा चारों साइड से इसको हमको इसमें 2-2 चूड़ी करके फंसा देना है। पहले इसको आपको बैठाना पड़ेगा, अगर बैठेगा नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएं। इससे बढ़िया पहले इसको बैठाएं और थोड़ा तिरछा करें, ताकि जो इसमें सुराग है, होल जिसको कहते हो, वो दिखाई दे। अब ये दिखाई दे रहा है। इसमें हम 2-2 चूड़ी ये बैठ गए। अब ये हो गया। अब दूसरे वाले हम लगाते हैं। दूसरा देखो, इसमें जो ये भी सुराग दिख रहा है, वो भी चारों पे हमें इसको टाइट कर देना पड़ेगा। तो हम चारों पे लगाएंगे। अब हम इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको हम कस देंगे। और ये हमें टाइट कर देना है। ये हो गया। अब ये चारों टाइट हो गए। अब ये फिल्टर हम लगा देते हैं। फिल्टर को भी देखोगे, इसमें वो निशान बना होता है, जिसको कहते हैं कटिंग बनी होती है। उस कटिंग की सहायता से हमें इसको कर देना है। और अब हमें इस यहाँ पे जो कवर थी फिल्टर पे, हमें कवर लगा देना है। तो कवर को हम इसमें भी एक खांचा कटा, जैसे ये देख रहे हो, यहाँ खांचा है। इसको इसमें बैठाना है और फिर नीचे एक साइड दबा देना है। बैठ गया। ऊपर साइड खींच लिया, स्क्रू लगा देंगे। यहाँ पे एक स्क्रू होता है जो खोला था, उस स्क्रू के हमें पहना देना है। ये टाइट हो गया। अब हमें एक यहाँ पे पतली पाइप निकली होती है, जो ये है, इसको भी हमें इधर ये लॉक लगा देना है। और ये हो गया। अब इसके ऊपर ढक्कन से बंद कर देना है। अब दोस्तों यहाँ कहानी ख़त्म हो गई। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे भी हमें इसको फिल्टर
जो यहाँ पे कवर होती है उस कवर को हमें बंद कर देना है। ये खांचे वाले देख रहे हो, खांचे वाला साइड जो कटिंग होती है, कटिंग साइड कटिंग रहेगा। अब हमें 4 स्क्रू बंद कर देना है। तो दोस्तों ये कसने के बाद फिर आपको मैं वॉशिंग मशीन चलाऊंगा और उसके पूरे स्टेप दिखाऊंगा कि क्या अगर हम इतनी देर चला रहे हैं तो ड्रेन पंप चलेगी कि नहीं चलेगी। तो आपको मैं ये चीज़ दिखाऊंगा। अब इसको हमें 4-5 पेचकस देने दो, फिर हम मशीन को उठाएंगे और पूरा पानी का कनेक्शन करेंगे और फिर वॉशिंग मशीन को हम चलाएंगे। फिर देखेंगे कि क्या मोटर हमारी काम कर रही है। अगर मोटर काम कर रही है तो समझो बिल्कुल हमारा बनाना और आपका देखना सफल हो गया। मोटर नहीं चलती तो फिर पंप को ही चेंज करना पड़ेगा। अब ये तो बिल्कुल हो गया। अब इस मशीन को हमें उठाना है और फिर जैसे खड़ी कर देना, उठा के खड़ी हो गई। अब हम इसको चालू करेंगे। चालू करते ही देखेंगे एक्सप्रेस 15 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। डोर लॉक प्लीज वेट। अब हम इसको वॉशिंग मशीन चलाएंगे तो अब डोर लॉक चाइल्ड लॉक अब लेवल को दिखा रहा है। अभी थोड़ी देर में वॉशिंग मशीन में अपने आप पानी आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो गई है, पानी ले लिया है। तो पानी लेना शुरू कर दिया है। यहाँ पे देखिए, ये देखें, और ये ड्रम। तो ड्रम जैसे ही कुछ पानी आते ही ड्रम घूमने लगता है। अगर ये ड्रम जल्दी घूम गया तो समझ लो आपकी वॉशिंग मशीन में कोई भी फॉल्ट नहीं, ड्रेन का कोई भी फॉल्ट नहीं, स्पिन का कोई भी फॉल्ट नहीं है और मोटर का कोई फॉल्ट नहीं। अगर ये तुरंत घूम गया तो, और अगर ज़्यादा पानी लेने लगा तो फिर समझ लो कोई फॉल्ट है इसमें। तो इस प्रकार से ये बढ़िया चलना शुरू कर दिया है। अब 12 पे आ गई तो एक्सप्रेस 15 पे मैं चला रखा हूँ। अभी 11 पे आ गई। मेन वॉश हीटिंग पानी को गर्म कर रही है। तो हम आपको छोटे छोटे स्टेप में दिखा रहा हूँ। अब इसके आगे 11 मिनट 10 मिनट मेन वॉश पे चलेगी। अब आपकी 9 मिनट हो गए। अभी 8 मिनट हो गए और ये इसके बाद देख रहे हो पानी है इसमें और बढ़िया चल रही है। अब ये आ गया आपका ड्रेनिंग। 8 मिनट होने पे ड्रेनिंग पानी को ड्रेन कर रही है। अब देखता हूँ कि यहाँ पे मोटर एरर आ रहा है कि नहीं। देखिए पानी ड्रेन हो जा रहा है, ड्रम से पानी निकल रहा है, अपने आप निकल रहा है। और क्योंकि 2 बार ड्रेन होता है तो हमें दोनों पे चेक करना पड़ेगा। ये देखिए मेन वॉश ड्रेनिंग, तो पानी ड्रेन हो रहा है और ये पूरा ड्रम खाली हो गया। देखिए अब देखता हूँ एरर आया कि नहीं। नहीं, एरर कोई भी नहीं आया। और अब इसके बाद स्पिन पानी ड्रेन हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। जो ड्रेन एरर आता था वो अभी फिलहाल तो नहीं आया। अब हम देखेंगे क्या दूसरे में जो लास्ट वाला ड्रेन होता है उस पर एरर आ सकता है। तो ये मेन वाल स्पिन, अब इस पर थोड़ी देर स्पिन होगी। स्पिन का इसका काम ये होता है कि जो जैसे सरफ होता है ना, वो खाली कपड़े से निकाल देता है, कपड़े से सरफ निकाल देता है। तो अब ये बस ज़्यादा देर के लिए स्पिन नहीं होती, ये ज़्यादा पानी नहीं निचोड़ती, खाली सरफ जो होता है कपड़े को वो निकाल के बाहर फेंकता है बस। और ये 6 पे आ गई, 6 मिनट हो गए। बस ज़्यादा देर स्पिन नहीं होती, बस ये ड्रम रुक गया है। अब ये दोबारा फिर
वॉशिंग मशीन पानी लेगी और ये स्पिन के बाद 6 पे ही पानी ले लिया। अब देखो पानी लेने के बाद फिर क्या काम होता है। तो दोस्तों पानी ले रहा है, जैसे पानी थोड़ा सा इसमें आएगा वैसे ड्रम अपने आप खुलने लगेगा। मेन पहचान वॉशिंग मशीन की यही है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन सब कुछ सही है तो जैसे पानी लेगा अब थोड़ा सा पानी ड्रम को छुएगा वैसे ही आपका ड्रम घूमने लगे। देखो पानी दिखा नहीं लेकिन ड्रम घूमने लगा। जैसे ड्रम आपका खड़ा होगा वैसे पानी दिखना शुरू कर देगा। और ये देखो खड़ा हुआ ड्रम पानी दिखना शुरू हो गया। तो इस यही पहचान होती है वॉशिंग मशीन में कि अगर तुरंत पानी लिया फीलिंग पे चलने लगा तो समझो आपकी वॉशिंग मशीन बिल्कुल हर चीज़ सही है। 4 पे आ गया, पानी ले रही वॉशिंग मशीन, बढ़िया चल रही है। तो इस समय इस वॉशिंग मशीन की सारी समस्या दूर हो गई है, बिल्कुल 4 पे हो गई। अब ये 4 पे आ गई वॉशिंग मशीन, 3 मिनट हो गया। हो गई। अभी ड्रम घूम रहा और उसके बाद आपका आएगा, अब ये ड्रेनिंग शुरू हो गई। 3 मिनट हो गया, ड्रेन होने लगा है। अब इस पर देखता हूँ क्या मोटर हमारी रुकती तो नहीं। अब लास्ट है ये ड्रेन एरर, क्या इसमें ड्रेन एरर आता ही नहीं आता है। अब ये देखिए ड्रेन हो रहा है, 3 मिनट बचे हैं पूरा प्रोग्राम पूरा करने में, और ये पानी भी निकल रहा है, इसका ड्रेन हो रहा है। पानी भी स्पीड से निकल रहा है, ड्रेन हो रहा है। तो ये पानी ड्रेन हुआ, फिर ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं 2 पे आ गया है, 2 मिनट हो गया है। और फिर हम ड्रम की साइड चलते हैं। अब ये पानी बिल्कुल ड्रम से नीचे बिल्कुल उतर गया और ये ड्रेन चला गया। अब ये फाइनल स्पिन लेगा। अब इस पर जो ड्रम की स्पीड होगी 800 आरपीएम होगा। अब इस पर खूब तेज से ड्रम घूमेगा जो पूरा पानी कपड़े की निचोड़ देगा। तो दोस्तों अब ये ड्रम अपनी स्पीड पकड़ रहा धीरे धीरे, तो इस पर काफ़ी स्पीड होती है फाइनल स्पिन पे। ये देख रहे हो, दिख ही नहीं रहा कि चल रहा है, इतना स्पीड तेज चल रहा है। तो दोस्तों 1 मिनट हो गया है। अब ये वॉशिंग मशीन अपना पूरा काम कर ली है और वॉशिंग मशीन का जो फॉल्ट था वो बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों आप जो वीडियो देखे, आप इस वॉशिंग मशीन पे जो कमी थी वो कमी दूर हो गई, आपको हमने वीडियो दिखाया। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ।